हेलो एवरीवन। तो जैसे कि स्पार्क इंस्टीट्यूट ने आपके लिए सीरीज़ जो हैं यूट्यूब पे फ्री आपके लिए प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम ये वाली सीरीज़ जो लेके आए हैं वो हम क्वेश्चंस लेके आए हैं एमएस वर्ड पर, ठीक है। एज़ यू नो कि एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस जो है पूरा का पूरा आपके एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से, जो अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम व्यू पॉइंट है उससे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम जो है एमएस वर्ड पे आज कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच फाइल आर कंटेंट्स रेडीमेड स्टाइल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ वर्ड डॉक्यूमेंट। कहते कौन सी फाइल्स हैं या कौन से ऐसे कंटेंट जो है रेडीमेड स्टाइल्स हैं जिनको वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है टेम्पलेट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं टेम्पलेट्स? क्या होते हैं? रेडीमेड पेजेस होते हैं बने हुए, ठीक है, वर्ड पर। तो हम उनके स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं अगर हमने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन जो है वो पावरपॉइंट की होती है, लेटर्स जो हम टाइप करते हैं। मैजिक पेन्स जो हैं वो सिर्फ आपको फॉन्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉन्ट्स चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, या फॉन्ट को फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो डैश इंक्लूड द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द इंडेक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्या जो है इंडेक्स में जो है वो सिलेक्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। दैट इज़ मार्क एंट्री। डैश इंक्लूड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो हमने सेलेक्ट किया होता है टेक्स्ट को, ठीक है, इन द इंडेक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस पर हमने कुछ सेलेक्ट किया है तो वो कैसे होता है, मार्क को हमने एंट्री किया होता है, ठीक है। मार्क एंट्री से हम ये चीज़ कर सकते हैं। इंडेंट जो होता है वो स्पेसिंग होती है। टेबल इज़ द टेबल वी हैव टू इंसर्ट। कैप्शन जो है दैट की कोई किस चीज़ को हमने क्या कैप्शन देनी है, ओके। Coming to next question, question number third, which of the following two justification align the text on both the sides left and right of margin। कहता है क्या जस्टिफाई करता है कि हमारे को साइड्स लेफ़्ट रखनी है या राइट रखनी है, तो वो किस चीज़ से आती है, दैट कम्स, इसका जो आंसर है दैट इज़ जस्टिफाई, ठीक है। जस्टिफाई क्या होता है कि वो बिल्कुल एट द टेक्स्ट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड पे टेक्स्ट जो है वो आ सकता है, या लेफ़्ट पे या फिर मार्जिन, राइट ऑफ द मार्जिन आ सकता है, ठीक है। दैट कम्स अंडर जस्टिफाई। बैलेंस इज अनदर, राइट जो है वो बिल्कुल अलग चले जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, टू डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट प्रेस। अगर हमें कुछ डिलीट करना हो, कुछ सेलेक्ट क्या होता है, हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को, या तो हम माउस से ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है, ड्रैग करके उसको ड्रॉप कर देते हैं, जहाँ तक हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो वहाँ तक सेलेक्ट हो जाता है, या फिर हम कंट्रोल और एरोज़ से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। तो दो ऑप्शंस होते हैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के, या तो ड्रैग ड्रॉप विद द माउस और विद कंट्रोल और द एरोज़। जो हमारे पास कीबोर्ड के अंदर एरोज़ होते हैं उसको हम साइमल्टेनियसली प्रेस करके अगर हम जहाँ पे भी उसको चाहें उस एरोज़ को ले सकते हैं, तो तब भी आपका जो सिलेक्ट है वो टेक्स्ट है जो वो सिलेक्ट हो सकते हैं। उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, हम डिलीट प्रेस करते हैं, ठीक है। Okay, then we have question number 5th. Insert a dash to illustrate and compare data. क्या जो है हम इलस्ट्रेट करेंगे और कंपेयर डाटा करेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन जो आंसर है, आंसर जो है इस क्वेश्चन का दैट इज़ चार्ट। कंपेयर करना डेटा को, अगर हमने किसी चीज़ को बनाया है, ठीक है, अगर हमने किसी चीज़ का डेटा दिया है उसको इलस्ट्रेट करना, उसके अंदर इंसर्ट करना, या फिर हमें उसको चीज़ को कंपेयर करके उसके ऊपर कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, तो वो किसके अंडर आता है, डेटा चार्ट के अंदर आता है, ठीक है। हाइपरलिंक जो होता है, हाइपरलिंक इज़ लिंक कर देना। जैसे अगर आपने विकीपीडिया खोला होगा और वहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन आता है, ठीक है, तो उस टाइप के जो ऑप्शंस हो जाते हैं वो जो होता है दैट इज़ हाइपरलिंक। फुटर एंड हेडर इज़ जो आपके पेज के बॉटम पे होता है दैट इज़ फुटर, एंड द अपर हेडिंग में जिसको आती है वो क्या होता है, हेडर होता है। तो इसका आंसर है दैट इज़ चार्ट। Okay, next is question number 6. Refers to back the object to one level or to all objects. कहता है क्या रेफ़र करता है, बैक द ऑब्जेक्ट को बैक पे भेज देता है टू वन लेवल और टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, हर ऑब्जेक्ट को या फिर कुछ लेवल पे उसको क्या कर देता है,
उसको बैक पर भेज देता है, तो दैट कम्स, उसका आंसर क्या आ जाता है, सेंड टू बैक। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम अपने टेक्स्ट, और अगर हमने उसके ऊपर पिक्चर डालनी हो या फिर टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट डालना हो, तो हम दो को मर्ज कर सकते हैं। हम एक को पीछे भेज सकते हैं, एक को आगे इन द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन रख सकते हैं। ठीक है, अलाइन इज़ टू राइट, लेफ्ट और सेंटर। रोटेट इज़ अगर हम पिक्चर को रोटेट करना है। ब्रिंग टू फ्रंट इज़ कि हमें इस टेक्स्ट के आगे पिक्चर चाहिए। ठीक है, एंड सेंड टू बैक इज़ हमें इस टेक्स्ट के बैक पिक्चर चाहिए। हमें कभी कभी क्या होता है, हमें फ़ोटो के ऊपर जो है टेक्स्ट लिखा हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, पिक्चर को बैक टू सेंड टू बैक कर देते हैं, और उसके ऊपर पिक्चर के ऊपर हमारे को क्या लिखा हुआ दिखता है, टेक्स्ट दिखता है। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, डैश लाइन्स टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप। ड्रॉप यहाँ पर फॉर ड्रॉप जो है वो रिपीटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन है द लाइन्स टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप, कितनी लाइंस जो है वो ड्रॉप। अब सबसे पहले ड्रॉप कैप आपको पता होना चाहिए। ड्रॉप कैप क्या होता है, अगर आपने कभी कोई पैम्फलेट देख लिया होगा या फिर कुछ देखा होगा, उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा ए लिखा होता है, और उस ए के आगे जो है वो काफ़ी 2-3 लाइंस जो हैं वो बनी हुई होती हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ा सा, जैसे अगर हम कोई भी अल्फ़ाबेट लगा लो, वो काफ़ी बड़ा लिखा होता है, और उसके आगे जो है वो 3-4 लाइंस जो हैं वो लिखी होती है। वो जो बड़ा सा लेटर है दैट इज़ ड्रॉप कैप। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि कितनी लाइंस जो हैं वो ड्रॉप कैप जो है वो कवर करता है। तो इसका आंसर है 3 लाइंस जो है वो क्या करता है, ड्रॉप कैप कवर करता है। जैसे हमने एक लाइन लिखी एंटर नेक्स्ट लाइन, एंटर नेक्स्ट लाइन, वो 3 लाइंस के जितना क्या होगा आपका ड्रॉप कैप होगा। गॉट इट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू अ टाइटल फॉर अ पार्ट फॉर अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या टाइटल रेफ़र करता है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट में टाइटल क्या रेफ़र करता है, तो इसका आंसर है हेडिंग। ठीक है, टाइटल जो है वो हमेशा हेडिंग को क्या करता है, रेफ़र करता है, या फिर एक पार्ट होता है डॉक्यूमेंट का। ओके, देन व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज साइज़ फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट। हमारा जो डिफ़ॉल्ट पेज साइज़ क्या होता है वर्ड डॉक्यूमेंट का, दैट इज़ लेटर। ठीक है, ए लेटर जो है, लेटर पेज फॉर्मेट जो होता है वर्ड डॉक्यूमेंट का, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट पेज साइज़। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, प्रेस डैश टू ओपन रीप्लेस डायलॉग बॉक्स। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कौन सा शॉर्टकट करेगा, तो इसका आंसर है Ctrl+H। ठीक है, Ctrl+H हम दबाएंगे तो रीप्लेस डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रेफर्स टू नंबर्स दैट आर पोजिशनड स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर देन द टेक्स्ट ऑन द लाइन रिस्पेक्टिवली। जैसे हमने ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर और ए की क्या कहते हैं सबस्क्रिप्ट 2 लिखना हो। ठीक है, तो उसको चीज़ को क्या कहते हैं हम, इसका आंसर जो है दैट इज़ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। ठीक है, A2 लिखना होता है हमने, या ए स्क्वायर लिखना होता है, तो उसको क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट या फिर सबस्क्रिप्ट। ये वर्ड की फॉर्मेटिंग में पाया जाता है। अगर आपको उस चीज़ का लिखना है तो हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम अप टू। डॉक्यूमेंट अब क्या है, जूम की जो परसेंटेज है वो डिफरेंट ऐप्स के लिए या माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स के लिए डिफरेंट है। ठीक है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए क्या है इसका आंसर, दैट इज़ 500%। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए जो इसकी परसेंटेज है वो 500% है। लेकिन अगर हम एक्सेल की बात करें तो उसकी क्या है, 400%। राइट। Coming to next question, what is the blinking symbol on the screen that shows where the next character will appear। ठीक है, कि कहाँ ये नेक्स्ट करेक्टर या ब्लिंकिंग सिंबल को हमें सबको पता है कि उसे हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। ठीक है, देन है द वैलिड फॉर्मेट ऑफ MS वर्ड इज़। वैलिड फॉर्मेट क्या है MS वर्ड का, तो डैट इज़ यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, अब अगर आपको पता होगा, आप पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली यू आर स्टडिंग फॉर अकाउंट असिस्टेंट, तो यहाँ पर आपको पता होगा वर्ड की क्या एक्सटेंशन है,
दैट इज़ डॉग एक्स। लेकिन आपको इन क्वेश्चन में इस ऑप्शंस में सिर्फ डॉट डॉग दिया है। डॉट डॉग इज़ द वैलिड ऑप्शन, ठीक है, वो गलत नहीं है। डॉट डॉग भी चलता है, लेकिन अगर 2007 विंडोज़ से पहले जो था वो डॉट डॉग था, और अब जो 2007 के बाद वर्जन्स आए दैट इज़ डॉट डॉग एक्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, डॉट डॉग। ओके, देन इज़ व्हाट प्रोग्राम इज़ यूज्ड इन MS वर्ड टू चेक द स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स को चेक करने के लिए इसका आंसर है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक आता है वहाँ पर। तो वहाँ पर हमें चेक स्पेलिंग्स करने के लिए क्या यूज़ करना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। रिसर्च इज़ टू रिसर्च वर्ड काउंट, कि हमें वर्ड कितने लिखे हैं पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में। और सेट लैंग्वेजेस की कौन सी लैंग्वेज जो है हमने यूज़ करनी है अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं कि आप कह सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस हैं MS वर्ड के जो आपके लिए हमने बताए हैं, जिससे आपको थोड़ी रिविज़न हो सके, ठीक है। तो ओके, थैंक यू गाइस।